देखता हूँ कौन बचा पाया। नमक हराम, तुम मेरे को नोटिस भिजवाई के घसीट के ले जाएगी अदालत में। नहीं 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 बता दादा, नहीं, मुझे माफ कर दे, मेरी बेटी पे तरस खा। तेरी बच्ची को तो मैं घसीट के ले जाऊंगा कोठे पर, और तेरी लाश को ले जाऊंगा मैं मुर्दा घाट। बता दादा, मुझे जो चाहे सजा दे, मेरी अंधी बेटी को छोड़ दे। इसे तो छोड़ूंगा मैं गाड़ी वाले दलाल के पास। जानकी भाई, छोकरी के पीछे जान मत दे जानकी भाई, यहाँ की छोकरी के भाग में तो यही स्तंदा लिखेला है। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर इसे अपनी बेटी नहीं बेटी भाई। छोड़ मुझे जानकी भाई, छोड़ दे पति दादा। ले जाएगी अदालत में। हराम शादी। जान से मार डालूंगा। क्या हुआ माँ? देख लिया तुम सबने इसका अंजाम, अब कान खोल कर सुन लो। माँ, फत्ते दादा से जो टकराएगा बेमौत मारा जाएगा। खबरदार जो किसी ने उस कुतिया के भड़काने पर कोई कार्रवाई की। फत्ते दादा, हमारा नाम भवानी है। बीबी जी। जानकी, जानकी, अच्छा, तो तू है वो जिसे असली मर्द की तलाश है। असली मर्द की, बेबस औरतों को बेचने और मारने वाले नामर्द कसाई की नहीं। साली, चलो गोपाल भैया, जानकी को अस्पताल ले चलते हैं। नहीं बीबी जी, बहुत देर हो चुकी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। बीबी जी, आप मेरी बेटी को फत्ते से बचा लीजिएगा। वो इसे कोठे पे बिठाना चाहता है। नहीं जानकी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम इसे अपने साथ रखेंगे। जानकी, हम वादा करते हैं, हम इसे किसी अच्छे घर की बहू बनाएंगे। बीबी जी, हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो।
मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पुरुषोत्तम जी, आपने अपने दोस्तों के चेतावनी देने के बावजूद भवानी देवी को मर्यादा का संपादक क्यों बनवाया? इसलिए कि भवानी देवी उन कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी हैं जिनसे मुझे भ्रष्टाचार को मिटाने का मूल मंत्र मिला था। मैं मान ही नहीं सकता था कि कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी भ्रष्ट हो सकती है। ऐसा मानने पर आप कब मजबूर हुए? तब जबकि एक अनजान महिला टीवी पर भ्रष्टाचार के विरोध में मेरा भाषण सुनने के बाद मुझसे मिलने आई। उसने कहा, मैं आपकी अपील सुनकर अपना पाप स्वीकार करने आई हूं। मैं गरीब लड़कियों से अमीर अय्याश लोगों की सेवा कराने का अड्डा चलाती हूं और यह अड्डा मैंने भवानी देवी की सलाह पर खोला है। वो अपनी संस्था सबला से मेरे अड्डे के लिए लड़कियां भिजवाती हैं। उस महिला ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए कि मैं मानने पर मजबूर हो गया कि जिसे मैं चंडी समझे हुए था वो वास्तव में एक रंडी है। इसीलिए मैंने इन्हें मर्यादा से हटा दिया। पुरुषोत्तम जी, आपने हमें मर्यादा से इसलिए हटाया कि हम दुनिया के सामने आपका और आपके उन साथियों का पर्दाफाश करना चाहती थी जो आज यहां हमें भ्रष्ट साबित करने के लिए पधारे हैं। योर ऑनर, हम कुछ तस्वीरें पेश करना चाहती हैं। इनमें इनका असली रूप है। ऑर्डर। भवानी देवी, आप अदालत में इस तरह का नाटक नहीं कर सकती। हम नाटक कर नहीं रही हैं ऑनर, देख रही हैं बहुत देर से। योर ऑनर, मुलजिमा ने मानहानि दर मानहानि करते हुए यहां पुरुषोत्तम जी की जो जाली तस्वीरें बंटवाई हैं उनके बारे में हम किसी जानकार की गवाही करवाने के लिए वक्त चाहते हैं और उसी सुनवाई में हम भवानी देवी की बिजनेस पार्टनर दीपाली दास को भी पेश करेंगे। हमारी सगाई का खून किया है। नहीं, कहाँ हुआ खून? किसने किया खून? इधर देखिए, हमारे सेठ के भाई की इस औरत ने खून कर दिया है। हमें तो यहाँ फोन करके बुलाए गए हैं। ये झूठ बोल रही है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। यू आर अंडर अरेस्ट। शिंदे हथकड़ी लगाओ। यस सर। सुनो, एम्बुलेंस मंगवाओ और पंचनामा भी कराओ। जी बहुत अच्छा। कत्ल के जुर्म में आपको पहले तो सजा नहीं हो पाई थी। खैर अब सही, भगवान के घर देर है मैडम, अंधेर नहीं। जोरावर सिंह, अंधेर तुम्हारे यहां है। ये क्या, भवानी जी के हाथों में हथकड़ी? क्योंकि भवानी जी खूनी है। किसका खून किया इन्होंने? हमारी सेठानी का। मकतूल की लाश को छुआ नहीं जाता इंस्पेक्टर। चलो हटो। मुझे मत छोड़ जोरावर सिंह, तुम भी कातिलों से मिले हुए हो। इनका खून भवानी ने नहीं किया, मेरी दीदी का खून पुरुषोत्तम ने करवाया, क्योंकि यह उनका पर्दाफाश करने वाली थी। जाओ, जाकर पुरुषोत्तम को पकड़ो। मैं तुम्हें पुलिस के काम में अड़चन डालने के जुर्म में सस्पेंड करता हूं। चिट्ठी तुम्हें बाद में मिल जाएगी। जोरावर सिंह, तुम्हारी गुंडा पुलिस से इस्तीफा मैं खुद दे रहा हूं। चिट्ठी तुम्हें बाद में।